कारी साथियों, जय भीम, जय भारत। आज हम भारत के नागरिकों को, युवाओं को मिले हुए मौलिक अधिकारों के ऊपर जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, इन राज्यों में ये बात कही गई कि हम एक कानून लेके आएंगे जो लव जिहाद के नाम से जो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों का प्यार के नाम से धोखा करके शारीरिक शोषण करते हैं, फिर उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इस बात के लिए हम एक कानून लेके आएंगे। ये इस टाइप की बातें शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। जो योगी वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसकी एक फैक्ट्री है इस टाइप की, जो नेगेटिव विचारधारा की, वहाँ से इस टाइप के उलझुल बातें वहाँ से निकल के आती है। और फिर ये देखा देखी सभी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है इस बात के राग में राग मिलाते हैं। सच क्या है? एक बात, टीना डाबी जो आईएएस टॉपर है, उसके साथ एक उनके बैचमेट एक साथी हैं, उन्होंने शादी की, वो मुस्लिम है गलती से, जम्मू कश्मीर से। उसके ऊपर भी कुछ लोग जो आरएसएस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं जताने की कि टीना डाबी भी लव जिहाद की शिकार हुई। अब ये तो आपके सामने है, मीडिया में सब रिपोर्ट आई है। ठीक है, उनकी शादी नहीं चली और वो उन्होंने जयपुर के एक फैमिली कोर्ट में ये दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे उसमें कहीं लव जिहाद की एंगल नज़र नहीं आया। ये तो उनका पारिवारिक मामला है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा चर्चा करनी भी जरूरी मैं मानता हूँ। तो क्या टीना डाबी भी लव जिहाद का शिकार हुए हैं? मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि टीना डाबी को दूध पीती बची नहीं है। वो इंटेलिजेंट है, आईएएस है, इसे दोनों आईएएस अफसर हैं और ये विचारों की भिन्नता रही है कहीं ना कहीं। और टीना डाबी ने कोई, मेरे को नहीं लगता कि मुस्लिम धर्म में स्वीकार किया हो, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार 2 बालिग जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की और 21 साल के ज़्यादा उम्र का लड़का वयस्क माने जाते हैं, वो अगर शादी करने का फैसला करते हैं तो उनको शादी करने के लिए, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादी करते हैं तो उसके 2 प्रावधान हैं। एक तो ये वैदिक रीति से शादी करते हैं, दूसरा रूढ़िवादी तरीके से शादी करते हैं। वैदिक रीति से शादी करते हैं तो उनको अग्नि के चारों तरफ वो चक्र लगाने होंगे और पुरोहित उसको मंत्र पड़ेगा, जिसको अब गए ज़माने की बात होगी, ज़्यादा लोग उसको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में है। दूसरी बात ये, अगर रूढ़िवादी तरीके से या परंपरागत तरीके से शादी होगी तो उसके लिए बाकी SC ST OBC के लोग उस तरीके से शादियां कर लेते। उन्होंने क्या करना है कि वो अपने रीति रिवाजों जाति, जैसे OBC के और SC ST के लोग 6743 जातियों में बटे हुए हैं, तो वो अपने तरीके से जैसे शादी कर लेते, उसमें कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें वैदिक रीति में तो वैदिक पुराणों के अनुसार वेद हिंदू मैरिज एक्ट में वो तो है, लेकिन रूढ़िवादी तरीके से उसका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या कहता है कि अगर कोई लड़की या 2 बालिग शादी करते हैं तो शादी तो उनको अपने जो भी जिस धर्म को मानते हैं, दोनों में से एक, चाहे मुस्लिम है तो मुस्लिम तरीके से वो शादी कर सकते हैं, चाहे लड़के हिंदू हो। उसको धर्म अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लड़का मुस्लिम है तो उसको भी हिंदू लड़के से शादी करनी है तो उसको मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आके शादी करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें जो एक्ट है, वो कानून है, जो 1968 का कानून है, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से एक शादीशुदा व्यक्ति है, वो शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करता है शादी करने के उद्देश्य से, तो ये धर्मांतरण है। ये इसका 1968 का धर्म, उसके अनुसार 7 साल की सज़ा हो सकती है उस व्यक्ति को। वो ऑलरेडी शादीशुदा है और धर्म केवल इस बात के लिए बदलता है कि वो शादी कर सके
तो ये है, तो 1968 के कानून में 7 साल की सज़ा हो सकती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? ये कहता है जी हम कानून बना रहे हैं, उस कानून में कम से कम जो है 5 साल की सज़ा होगी। तुम बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी कारण ये है, जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ, या श्रवण भारती भी इस बात को समझ पा रहा है, या हमारा जो दूसरे चैनल है, या श्रवण भारत के जो लोग या बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य सरकारें बुरी तरह से फ्लॉप होगी, फेल होगी है। जनता के रोजगार के मामले हैं, महंगाई के मामला है, चाहे तेल और डीजल का महंगाई का मामला है, रेल के किराए का महंगाई का मामला है, कोरोना जैसी महामारी के ऊपर इनके काम का मामला है, हर जगह ये फेल हुए हैं। हर जगह जब चारों तरफ से फेल हुए हैं तो लोगों ने अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। जो किसान 2014 में 2019 में इनको हर हर मोदी घर घर मोदी की बात करके और वो बरगलाए गए और उन्होंने गलती से इनको वोट दे दिया, या इन्होंने ईवीएम के माध्यम से लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के और ईवीएम के तरीके से इन्होंने चोरी करके और विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीत लिया, वो उनको अब एहसास हुआ है। 3 कृषि कानून आए हैं, उस पर किसान आंदोलन कर रहा है, दिल्ली में आप देख रहे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये जो लोग हैं, चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल है और आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी हिम्मत नहीं है, गांव में घुसने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो इनकी जो एक दलाल मीडिया की एक फैक्ट्री है, दलाल मीडिया जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके मालिक हैं, ये आज तक है या दूसरी जो है जी न्यूज़ है या अर्णव भारत के वो टीवी है, ये सारे कुछ ये जो दलाल मीडिया है या वो और इस टाइप के जितने मीडिया आप जानते हो, रोज़ जो बकवास करते हैं हिंदू मुसलमान और आरक्षण के विरोध में, जो उनके डिबेट जो होती है उस मीडिया पे, या 14 फरवरी को वो आएगा वैलेंटाइन डे, उनके गुंडे जो जिस तरीके से वहाँ जाके बदमाशियाँ करते हैं, तो ये सारी मीडिया के लोग उसको दिखा धर्म और संस्कृति के नाम के ठेकेदार बना के ऐसा जो करते हैं, ये सारे दलाल मीडिया जो आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित हिंदू संगठनों के नाम से जो बकवास करते हैं, वो सब इस टाइप की भाषा बोल रहे हैं और उनके पक्ष में बात करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। सच क्या है? सच ये है कि ये कोई ऐसा मुद्दा खड़ा करना चाहती है जिसके नाम से बाकी जो इस देश के नागरिकों के युवा जो बेरोजगार 61% जो है उत्तर भारत मतलब पूरे भारत के लोग युवा है, यानी हमारे बेरोजगार युवा है। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, मोदी ने ये घोषणा की थी 2014 में कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 12 करोड़ 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना बनता था, लेकिन उल्टा हुआ इसके विपरीत। जीडीपी की दर क्या हालत है? जीडीपी माइनस में गई है, 25% माइनस में है। तो अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दिया जाए तो कहीं पैदावार है ही नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, फैक्ट्रियों के पास माल है वो सरप्लस पड़ा हुआ है, लोगों के पास क्रय शक्ति है नहीं, वो खरीदने की उनकी ताकत नहीं है, तो फैक्ट्रियों को गोदाम ऐसे भरे पड़े हैं। और जो मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना थी यूपीए गवर्नमेंट की, वो योजना ही इसने बंद कर दी है या पंगु बना दी गई है, तो पैसा लोगों के पास है नहीं। तो ऐसे हालात में ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही है। और इसमें हुआ क्या, ये ज़रूरत क्यों पड़ी इनको इस सारे मामले में कि ये जहाँ से शुरू हुआ कि एक हादिया एक केस है, आपने सुना होगा पीछे 1920 जो अभी थोड़े दिन पहले एक ये भारत का संविधान जो है सभी को हमें है ना ये बांट नहीं सकता हिंदू और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उनका भारत का संविधान आर्टिकल 21 जो 21 के अनुसार हर वयस्क कपल को या लड़के और लड़कियों को गारंटी देता है कि वो अपनी मर्जी से अपना वर अपना जीवन साथी चुन सकता है। ये भारत का संविधान ऐसी गारंटी देता है। 7 अगस्त को 2020 को शालिनी यादव नाम की एक लड़की है, वो मोहम्मद फैजल के साथ उन्हें शादी कर ली 7 अगस्त को उसके, और उसके पिताजी ने वैसे कहा कि जी 2 जुलाई 2020 को गाजियाबाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। शालिनी यादव, अब देखो एक चीज़ है, ये मौलिक अधिकारों में है। शालिनी यादव कहती है मैं तो धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, और वो धर्म परिवर्तन अगर उसने कर लिया तो उसको फिजा, और वो उसके बाद वो फिजा बन चुकी है। अब वो शालिनी यादव उसने अपना खुद धर्म परिवर्तन कब किया? 2 जुलाई 2020 को।
ज़रूरत नहीं थी, कर लिया। उसका अब पूजा पद्धति धार्मिक है, ये कैसा, वो कहते हैं इसके पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि जी उसको वो उठा के ले गया, उसका जो है ना फैजल जो वो जो फैजल जो है इसका पति मोहम्मद फैजल है, उसको उठा के ले गया। उसकी जांच हुई, उसने शालिनी ने कहा नहीं मैं बालिग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, MBA मैंने की हुई है, मेरे को कोई किसी नहीं उठा के ले गया, मेरे पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मुझे लगा कि भी मुझे मुस्लिम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, तो उसने ले लिया। मैंने कहा था मेरा निर्णय है, मैं बालिग हूँ, 24 साल की मेरी उम्र है, ये मुझे कैसे मना कर सकते हैं, मेरे पेरेंट्स कैसे मना कर सकते हैं, ये RSS और हिंदू धर्म के लोगों के बकावे में ऐसा कर रहे हैं। शुरुआत यहाँ से हुई कि ये शादियाँ गलत हुई और ऐसे 16 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ जांच शुरू की। वहाँ की एक पुलिस की एक टीम बनाई गई, SIT गठित की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने SIT गठित करके जांच की। जांच में से पाया कि नहीं इसमें कहीं ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती हुई नहीं, कोई इसको दबाव नहीं डाला गया पुलिस को। इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये गलत कर रहे हैं योगी जी कि इस टाइप के SIT बनाना और कानून को लेके आना कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कुछ इनके पक्ष में कहा और सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट ईयर का फैसला जो है चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो है वो सब आप जानते हैं। तो ये जो गलत हो रहा है और इसमें योगी जैसे वो करेगा बाकी स्टेट की सरकारें भी करेगी, लेकिन हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, 20 साल में इसमें हो गया है। आज भी अगर इस टाइप के लोग ऐसी बातें करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो इसके बारे में हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लॉयर हैं एडवोकेट संतोष जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार सभी साथियों को मेरा जय भीम। कई दिनों से सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर, टीवी चैनल्स पर एक खबर दौड़ रही है लव जिहाद। तकरीबन 8-10 दिन हो गए इस चीज़ को चलते हुए, लव जिहाद। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ भी सरकार जो है ना, भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ दिनों बाद एक नया मुद्दा खड़ा कर देती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि ये भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो जिसका नाम दे दिया लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब है कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, किसी कारणवश उसकी शादी सक्सेस नहीं होती, फेल हो जाती है, या उनका आपस का डिस्प्यूट हो जाता है और वो लड़की किसी वजह से सुसाइड कर लेती है, तो उस चीज़ को इन्होंने लव जिहाद का नाम दे दिया। तो ऐसा तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार भी होता आया है और हो रहा है। तो उसमें तो ऑलरेडी 7 साल की सज़ा है और ये कह रहे हैं 5 साल की सज़ा हो जाएगी इसमें। तो ये लोगों को गुमराह करने की साजिश है, ये क्या चीज़ है? वैसे ये ज़्यादातर तो जो RSS की जो ये पॉलिटिकल विंग है, भाजपा सरकार, ये ज़्यादा बता पाएगी। मैं तो जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि कानून तो पहले से बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट में कानून बना हुआ है भी कोई भी लड़का लड़की को धोखा देता है या उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता, उसकी शादी जो है ना सक्सेस नहीं होती, तो उसको ऑलरेडी 7 साल की सज़ा है। तो ये फिर 5 साल वाला क्या फंडा है? तो एक लॉयर होने के हैसियत से तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लोगों को गुमराह करने की साजिश है ये भाजपा सरकार की। और भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे रेप का हो, चाहे GDP दर हो, चाहे GST हो, मतलब कहीं भी सरकार, भाजपा सरकार कहीं भी सक्सेस नहीं हुई। अपने वादों से वो कहीं भी खरी नहीं उतरी। जो 15-15 लाख की बात की थी, 15-15 लाख क्या 15-15 हज़ार के लिए लोग जो है ना अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो यानी कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हर दिन मुद्दे ले आती है। अब ये लव जिहाद का मुद्दा ले आई। सरकार को ऐसे मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय जो देश के अंदर जो नागरिकों की ज़रूरत है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, आलू प्याज के दाम जो है आकाश को छू रहे हैं, तो उन चीज़ों को, जो लोगों की जो रोज़ाना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ना कि ऐसे मुद्दे लेके। अब लव जिहाद का क्या मुद्दा है? सरकार जो है ना दुनिया को, नागरिकों को जो है ना गुमराह कर रही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सरकार को मतलब कि लोगों की जो
खाने की, रोजी रोटी का ध्यान रखना चाहिए, उनके रोज़गार का ध्यान रखना चाहिए। जब से भाजपा सरकार आई है, आए दिन इतने ज़्यादा रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना अनैतिक कार्य किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो कोई, अब थोड़े दिन पहले की बात है, जो यूपी के अंदर हाथरस कांड हुआ था, तो देखो कितना बुरा हुआ उनके साथ कि पेरेंट्स को, मतलब लड़की को दिखाया भी नहीं गया। लास्ट टाइम भी एक परंपरा होती है कि लास्ट टाइम जो माँ बाप हैं अपनी बेटी को अपने आंगन से विदा करते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो अनमैरिड लड़की होती है, चाहे वो उसकी लास्ट अंतिम यात्रा हो। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा जाती हुई है, तो सरकार ने उसके ऊपर कहीं भी कोई मतलब कि बयान नहीं दिया। तो सरकार इस तरह के मुद्दे क्यों लेके आती है जिसमें लोगों को गुमराह किया जाए? सरकार को जिन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सरकार उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी कि जो लोकतंत्र का ताना बाना बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने अपने विचार रखे। इस विषय में आपके कमेंट जो भी है सरमराबाद टीवी पे, अशोका लाइव पे, आप जहाँ भी सुन रहे हैं, या ब्रेकिंग न्यूज़ पे, आप जहाँ भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने कमेंट भेजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आप इसके बारे में इसका लाइक करिए और बेल आइकन दबा के आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं।